देश के टॉप जीनोम सिक्वेंसर का मानना है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने की कोई सबूत नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। देश के कई इलाकों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन देश के टॉप डॉक्टर्स और जीनोम सिक्वेंसर ने ऐसी आशंकाओं को निराधार ठहराया है। उनका कहना है कि कोरोना के इस म्यूटेड स्वरूप का तीसरी लहर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि डेल्टा का कोई भी वेरिएंट भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और इसको लेकर ढिलाई हम पर भारी पड़ सकती है। देश में इस स्ट्रेन के अब तक 40 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और केरल में भी इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इन राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह भी दी गई है। केंद्र सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, नया स्ट्रेन जो कि चिंताजनक बताया गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई गई, लेकिन अब कहीं न कहीं इस वेरिएंट को लेकर जो भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। क्या वैक्सीनेशन जिस प्रकार से की जा रही है, भारतीयों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके चलते ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आशीष बात करें तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो सामने आया था। लेकिन अब एक बार फिर से विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है उसमें मुख्य वजह उसकी जो कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है वो हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से कई देशों में भी इस डेल्टा के नए वेरिएंट के जो केसेज है वो सामने आए हैं। देश में जो टॉप जीनोम सीक्वेंस में इसको माना गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट की तीसरी लहर आने का कोई सबूत अभी तक नहीं दिया गया है। साथ साथ जो आईजीआईबी की जो बायोलॉजिकल जो रिपोर्ट है उनके अनुसार और उनके विशेषज्ञों के अनुसार यही बताया गया है कि जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के जो केसेज अभी भी आ रहे हैं। और जिस तरह से बात करें तो कोरोना संक्रमण की जो प्रथम लहर थी उसमें बड़ी संख्या में और काफी कम संख्या में जो केसेज है वो आना शुरू हो गए थे और उसी की वजह से इसको कहा गया था कि अब प्रथम लहर का पीक हो जा चुका था और खत्म हो चुकी है। लेकिन मार्च के जो दूसरे सप्ताह में एक बार फिर से जो कोरोना के जो केसेज बढ़े थे उसमें मुख्य रूप से शुरुआती दौर में ऐसा नहीं लगा था कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते ये जो हालात है वो बेहद चिंताजनक हो चुके थे। अधिकांश राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना के केस है वो आना शुरू हो चुके थे, लेकिन उस दौरान जो कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसके बारे में भी नहीं बताया गया था। साथ साथ जो यूके का जो स्ट्रेन है उसके केसेस बड़ी संख्या में सामने आए थे। हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो शुरुआती समय में जिसमें बात करें तो अप्रैल के दौरान जो कोरोना के केसेस अधिक आए थे वो यूके वेरिएंट के अधिक केस देखे गए थे। हालांकि उसके बाद में जो कोरोना के नए जो वेरिएंट है उसके जो केसेज है वो बड़ी संख्या में सामने आए थे। साथ साथ अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके केसेज भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देश में इस स्ट्रेन के अब तक तकरीबन 40 से अधिक जो मामले हैं वो दर्ज हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में केस आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, केरल और ऐसे तमाम जो अन्य राज्य हैं उनमें भी केस आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में इस तरह की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि जहां यूके के स्ट्रेन जो राजस्थान में बड़ी संख्या में मिल सकते हैं, साथ साथ कोरोना वेरिएंट के जो नए केसेस है वो मिल सकते हैं। हालांकि डेल्टा के भी बड़ी संख्या में जो केस है राजस्थान में आए हैं। साथ साथ जो मौत की जो त्रासदी इस कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देखी गई है उसमें यही विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण जो कोरोना वायरस है वो अपना जो रूप है वो लगातार बदल रहा है और बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में जो कोरोना से जो मौतें हैं वो हुई है।
साथ साथ अब विशेषज्ञों का एक और कहना है कि जो कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है, इसको लेकर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि कितनी जल्दी आएगी। लेकिन जिस तरह से जो हालात अब बनते नजर आ रहे हैं पूरे देश के, और कई राज्यों में एक बार फिर से जो केसेज है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी पुनः जो केस है वो आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि 6 से 8 हफ्ते यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जो कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है वो एक बार फिर से दस्तक दे सकती है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह सकता। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम जो राज्य हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम जो गतिविधियां हैं वो पुनः शुरू करें, अधिक से अधिक सैंपलिंग करवाए और जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके उनका इलाज सुनिश्चित करे। साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के अलावा तीसरी लहर यानी कि दूसरी लहर में जो स्थिति देखी गई थी उससे निपटने के लिए तीसरी लहर के लिए आगामी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार बताया जा रहा है। तकरीबन 350 के करीब जो शहरों में और जो बड़ी जो चिकित्सा संस्थान है वहां पर अतिरिक्त जो बेड्स बढ़ाने के राजस्थान में भी काम किए गए हैं। साथ साथ जो बच्चों में जो कोरोना संक्रमण का जो खतरा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी जो बच्चों की जो आईसीयू बेड है वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ साथ प्रदेश के जो बच्चों के जो अस्पताल है वहां पर जो कोरोना इलाज की व्यवस्था है सुनिश्चित करने का जो निर्देश है वो सरकार की ओर से दिया गया है। जी बिल्कुल लोकेश, जैसा कि आपने बताया डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश भर में 40 से ज्यादा केस है और पहली मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में हालांकि तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही बरतना भारी पड़ सकता है। प्रशासन को जो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के पेशेंट्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग पे पूरा फोकस करना होगा ताकि इस स्ट्रेन का फैलाव नहीं हो पूरे देश भर में, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से और डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो संक्रमण से प्रभावित होने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती है। देखिए आशीष, अभी तक एक को पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि बहुत कम संख्या में देश में केस देखे गए हैं। हालांकि एक डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो केसेस देखा गया है उसकी मौत भी हुई है एक व्यक्ति की। हालांकि इसको लेकर अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कितना प्रतिशत और कितनी ये खतरनाक है और मोर्टेलिटी रेट क्या हो सकती है इसकी। लेकिन जिस तरह से कई देशों में, जिसमें बात करें तो जर्मनी में भी बड़ी संख्या में ऐसे केस आए हैं, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसमें जो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट उसके मुकाबले बेहतर उतना खतरनाक हो सकता है। अभी जो रिसर्च का विषय है और विशेषज्ञ इसको लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो किसी भी हद तक पहुंच सकता है और उसी को लेकर लगातार विशेषज्ञ सरकार को और आम जनता को चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बात यहां पर अहम यह है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं डेल्टा प्लस की, जिनमें पुष्टि हो चुकी है, उन लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं अपन, उन लोगों के जो संपर्क वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। वो जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके वो करनी चाहिए ताकि इस पर लगाम लगाया जा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जो कि जिन्होंने बताया डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार पांव पसार रहा है, लेकिन इस स्ट्रेन को चिंताजनक फिलहाल नहीं माना गया है। लगातार स्टडी की जा रही है इस वेरिएंट को लेकर, क्या इस वेरिएंट की फितरत है, क्या इस वेरिएंट से लोगों को नुकसान हो सकता है, कितना तेजी से ये फैलता है, इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता इसको लेकर रखनी जरूरी है ताकि जिस प्रकार से देश भर में दूसरी लहर ने तबाही मचाई, तीसरी लहर नहीं आए।